देखो, पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल वेव्स ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डेंसर मीडियम। आगे का पूरा लेक्चर बेटा इसी चीज पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, कोई ये डिराइव नहीं करता, लोग जनरली सीधा निकाल लेते हैं, लेकिन हम क्योंकि बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, शुरू से सब चीजें लिंक्ड करते हुए पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से। ठीक है, तो आप इसका जो हम करेंगे उसकी रीजंस को भी गहराई से समझ सकते हैं, गहराई से समझ सकते हैं, इसलिए ये एडवांस के सिलेबस में भी आपको पता है ये चीज। जिसको हम गहराई से नहीं समझ सकते वो कभी भी एडवांस के सिलेबस में नहीं होता है। ठीक है ना। तो देखो आप, पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल वेव्स ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ ए डेंसर मीडियम। तो आप समझिए बेटा, डिफरेंस ही बहुत ज्यादा आता है, मतलब पता नहीं कितने क्वेश्चन आ गए होंगे अब तक इतिहास, बहुत साल पहले से और अभी रिसेंटली। ठीक है, तो देखो आप, क्या है आपका, ये जो एक लाइट वेव है सीधी जा रही है, एयर में चल रही है पूरी। ठीक है, पूरी ये एयर में चल रही है, बट ये जो दूसरी वेव है इसके बीच में कोई मीडियम से निकलती है। ठीक है ना, ये किसी मीडियम में निकलती है, तो उस मीडियम की यहाँ पे ये लेंथ मैं टी दे रहा हूँ, टी लेंथ है, टाइम वाइम नहीं है, ध्यान से, टी लेंथ है। और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, म्यू क्या है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आपको लगता है क्या कि यहाँ पर ये जो वेव, यहाँ तक मान लो फेज सेम है दोनों वेव्स की, बट यहाँ पर इस वेव का और इस वेव का जो फेज है वो अलग हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है क्या? अब तक जो आपने फेज का मीनिंग समझा है उससे उत्सव आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होगा? फेज अलग अलग क्यों हो जाएगा इनका बी पॉइंट पर पहुंचने पे? बोलिए। और उसकी वेवलेंथ हाँ बोलो कोई। नहीं होगा, वेवलेंथ सेम है। हाँ, मीडियम चेंज हो गया ना यार, वेवलेंथ की क्या सेम, अलग हो गई वेवलेंथ, वेवलेंथ से मीडियम अलग हो गया। बट क्या फेज देखने के लिए आप वेवलेंथ यूज करोगे? नो सर, नहीं फ्रीक्वेंसी, मतलब नहीं होगा फेज डिफरेंस। हाँ फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी दोनों वेव की सेम, तो क्या करोगे, कैसे देखोगे फेज डिफरेंस? अरे बताओ, यहाँ तक फेज सेम था तो। टाइम हाँ टाइम ओमेगा अलग। टी से। यार पूरा डेरिवेशन इसलिए बताया था ना यार, बोलो जल्दी, आया कि नहीं? पूरा डेरिवेशन इसलिए बताया था ना आपको, ये जो आपको डेरिवेशन कराया गया था, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई/λ इनटू पार्ट डिफरेंस, इसी के लिए तो कराया गया था, नहीं क्यों करा? यहाँ पर आप बिल्कुल लिंक कर पाए। ठीक है रशिका, आपको आ रही बात समझे बेटा? यस सर। हाँ, कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो इसका टाइम अलग हो जाएगा ना बेटा। यस तो सर। एंगल रोटेटेड अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फेज डिफरेंस कितना है इन दोनों का, ओमेगा, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो टाइम कितना होगा? वो टाइम होगा आपकी थिकनेस टी, थिकनेस है टी, ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय स्पीड। तो वेलोसिटी इन मीडियम कितना होगा, सी बाई म्यू। वेलोसिटी इन द मीडियम कितना हो गया, सी बाई म्यू। ठीक है, और इसकी फेज में कितना चेंज आएगा, ये तो वैसे ही ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी बाई सी। ठीक है, तो यहाँ पर फेज सेम थी, तो यहाँ पर इन दोनों की फेज अलग अलग हो रही है कि नहीं, बताओ? अरे बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आगे की नहीं, बताओ, क्लियर है? यस सर। कुछ है ही नहीं, अगर वो आपने ध्यान से समझा है, फेज का मीनिंग आपको क्लियर है, तो यही तो कंसेप्ट होती है फिजिक्स। एक बार बन गई तो फिर बिगड़ती थोड़ी नहीं, फिर आगे जुड़ती जाती, बट एक बार ही नहीं बनी है तो आगे जुड़ेगा कैसे, फिर नहीं जुड़ता। ठीक है, इसलिए मैं आपको शुरू से ही लेके चला हूँ कि हो क्या रहा है इसमें वो क्लियर होना चाहिए वेव ऑप्टिक्स में, तो उसी बेसिस पर मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली आप समझ सकते हैं कि एक मीडियम से निकल के आने वाली और एयर से निकल के आने वाली वेव में फेज डिफरेंस क्यों आ जाता है। ठीक है, कितना आता है वो भी आप निकाल सकते हैं, देखो डिफरेंट, यहीं पे ये जो डिफरेंस है वही फेज डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, कितना आया, ओमेगा टी बाई सी म्यू -1। तो देख रहे हो अब ये ज्यादा है ना बेटा फेज, ठीक है ना, इसकी फेज ज्यादा है तो लीड कर जाती है वो। ठीक है ना, जो मीडियम से आके आने वाली है उसकी फेज बढ़ जाती है, बढ़ी जाएगी ना, टाइम ज्यादा है ना, ज्यादा वेक्टर घूम जाएगा ना उसको में। ठीक है ना, यहाँ पर और यहाँ पर जब पॉइंट टाइम लग रहा है तो यहाँ पर वाला तो ज्यादा घूम जाएगा ना इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इस वेव डिस्टर्बेंस को यहाँ तक पहुंचने में ज्यादा टाइम। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन्ड है, जो ध्यान से समझते हैं सब चीज उनको बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ओमेगा टी बाई सी म्यू -1, और आपका ओमेगा की जगह रख दिया 2 पाई/λ एयर। ठीक है, टी इंटू म्यू -1, देख रहे हो आप?
ये था ओमेगा, तो आपका ओमेगा की जगह मैंने क्या रख दिया 2 पाई बाई लेमडा एयर इंटू टी इंटू म्यू, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने ये यूज किया ना ओमेगा बाई सी, ओमेगा बाई सी, तो इसलिए यहाँ पर क्या है वेवलेंथ इन एयर है बेटा, ठीक है, ये वेवलेंथ इन एयर है, तो ओमेगा बाई सी को मैंने रख दिया है 2 पाई बाई लेमडा एयर, तो ध्यान से यहाँ पे एयर की वेवलेंथ है, ठीक है, तो इतना फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं, ठीक है ना, इन एयर, ये तो फेज डिफरेंस आया आपका इतना आ गया, ठीक है, बट मैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस अगर एयर में निकालने की कोशिश करूं कि इतना फेज डिफरेंस का मतलब एयर में कितना पार्ट डिफरेंस, ठीक है, इतने फेज डिफरेंस का मतलब एयर में कितना पार्ट डिफरेंस, तो मैं क्या लिखूंगा 2 पाई बाई लेमडा एयर इनटू पार्ट डिफरेंस, तो देखो ये कट जाएगा यहाँ से, तो पार्ट डिफरेंस कितना निकल के आएगा म्यू टी माइनस टी निकल के आएगा, ठीक है ना, कि जिस पाथ डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग में फेज डिफरेंस इस फार्मूले से निकाल पाऊं, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा एयर इनटू पाथ डिफरेंस, इस फार्मूला लगा के अगर मैं फेज डिफरेंस निकाल पाऊं, तो वो पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, वो आ रहा है म्यू टी माइनस टी निकल के, ठीक है, तो आप फिर इससे क्या बोला गया हियर म्यू टी इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ इन एयर फॉर द लेंथ टी इन द मीडियम, ठीक है, ये कह रहा है कि कभी भी आपको इसी फार्मूले से अगर फेज डिफरेंस निकालना है, जबकि एक एयर में चल रही थी और दूसरी मीडियम में चल रही थी, तो आपको सिर्फ क्या करना है, अब ये डेरिवेशन ना बोर्ड में आएगा ना कोई पूछेगा आपसे, ये जस्ट एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमें पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि, ठीक है, करना क्या है, करना तो इतना सा है आगे कि जब भी मीडियम में टी लेंथ है ना बेटा, उसको आप इक्विवेलेंट लेंथ एयर की से रिप्लेस कर दिया करो, कैसे करोगे म्यू इंटू टी, मतलब टी लेंथ ऑफ मीडियम इज इक्विवेलेंट टू म्यू टी लेंथ इन एयर, ठीक है, और दूसरी वेव जैसे कि वो किसी मीडियम में ही नहीं हो तो एयर में ही ठीक है उसका टी रहने दो, अब जो पार्ट डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ पर मान लो दो वेव्स पहुंच रही हैं, ठीक है, एक तो किसी मीडियम में होकर पहुंच रही है और एक वैसे ही पहुंच जा रही है सी, तो इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें कितना आएगा, जो इसकी टी लेंथ है वो किसके इक्विवेलेंट होगी म्यू टी लेंथ, ठीक है, तो इसकी लेंथ टी किसके इक्विवेलेंट है टी है, तो कितना डिफरेंस आ गया म्यू टी माइनस टी, तो हमेशा ये प्रोसीजर है बेटा कि आपका जो टी लेंथ मीडियम की है उसको म्यू टी आप कर दो तो एयर में बन जाएगी, बिल्कुल फिर कहानी वैसी है कि पार्ट डिफरेंस निकालो और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस यहाँ पर लेमडा एयर करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इस म्यूटी को क्या कह देते हैं इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ इन एयर बोलेंगे फॉर लेंथ टी इन द मीडियम, तो डेरिवेशन जिसको आ गया वो बहुत ही अच्छी बात है, उसको मतलब वेव एकदम क्लियर है, और अभी के लिए नहीं हमेशा के लिए क्लियर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और जिसको नहीं आया वो क्या करेगा, वो सिर्फ इतना करेगा, जिसने पहले लापरवाही कर रखी है उस सर्कल में एसएचएम को, उसी को नहीं आया होगा, बाकी वो ध्यान रखेगा कि टी लेंथ मीडियम की एयर में कितनी लेंथ के इक्विवेलेंट है म्यू टी लेंथ के, बस ये रिजल्ट है इस पूरे एनालिसिस का, तो आगे जब भी मीडियम की लेंथ आएगी पहले मैं उस सबको एयर में कन्वर्ट कर लूंगा, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि जब भी मैं कहता हूँ कि मीडियम जरा सा अलग अलग हो गया, मान लो यहाँ पर एयर है और यहाँ पर भी पार्ट डिफरेंस कुछ है और अंदर बीच में वाटर है, ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा करोगे बेटा, सब कुछ एयर में कन्वर्ट कर दोगे, उसमें डाउट रखना ही नहीं है, ठीक है, जैसे ही मीडियम अलग हुआ, कई बार ऐसा भी कर देता है कि आधी स्लिट का मीडियम अलग है आधी का अलग, ठीक है, तो आपको तो क्या करना है, आपको सारी लेंस को एयर में कन्वर्ट कर देना है, सारी चीजें क्लियरली दिखेंगी आपको, क्योंकि फिर ये फार्मूला लग जाएगा ना, ठीक है ना, सब कुछ आपको एयर में कन्वर्ट कर देना है, कोई भी टी लेंथ है मीडियम की उसको म्यू से मल्टीप्लाई करके आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, एयर की लेंथ में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, और बस फिर सब कुछ एयर में आ गया तो आगे की कहानी पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो इस टॉपिक का मेन रिजल्ट क्या है, टी लेंथ ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू म्यू टी लेंथ ऑफ द एयर, ठीक है, यही रिजल्ट है इसका, और कोई डाउट किसी को इसमें बताइए बेटा, हाँ इसको एक बार करके देख लो, जो लोग समझते हैं, जो मैं बहुत पाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू पार्ट डिफरेंस जिस तरह से आपको बताया था कहाँ से आता है ये एक्सप्रेशन, वहाँ जिन्होंने बहुत क्लियरली पिक किया है उनको ये भी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा
कि मीडियम में चलने पर फेस डिफरेंस क्यों क्रिएट हो जाता है, और हो गया तो अब उसको हैंडल कैसे करें। ठीक है, ये दो बातें इस एनालिसिस से क्लियर हो जाती हैं। इसको अप्लाई अपन नेक्स्ट टर्म से करेंगे, जो आपका संडे को होगा 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, ऐसे रख 9 या 10, 11 के। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कल नहीं रखते हैं आपकी क्लास, एक दिन गैप दे देते। ठीक है, ओके बेटा, अब मैं एंड कर रहा हूँ।